लोगों ने शुरू कर दिया है, जिनका पानी घटता जा रहा है। बताना चाहूँगा महोदय कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाजरा की खेती ज्यादा होती है, लेकिन अभी ज्यादा बुआई नहीं हुई थी। जिनकी बुआई हो गई थी उनका फसल सर्वे हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है और उनको भी हम लोग 24 घंटे के भीतर मुआवजा दे देंगे। इसके साथ आबादी से पानी हट गया है और सभी लोग अपने गाँव में चले गए हैं। उनमें सब विशेष सफाई अभियान DRO और ग्राम विकास के लोगों द्वारा कराया जा रहा है। इसमें मनरेगा की सहायता हम लोगों ने ली है। इनकी स्वास्थ्य की भी जांच आंगनबाड़ी, आशा और डॉक्टर घर घर जाके स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो इस समय DG जो है ये उनका प्रकोप ज्यादा होता है, तो इसलिए उनका घर घर स्क्रीनिंग करा रहे हैं। महोदय, जनपद में शासन की मंशा और आप द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में बाढ़ राहत का काम हम लोगों ने सुचारू ढंग से किया है और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद सर। बहुत आभार आदरणीय जिलाधिकारी महोदय। और इसके पश्चात क्रम है उन तमाम लाभार्थियों का जिनको अपना लाभार्थी चेक यहाँ पर प्राप्त करना है। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा वितरित किया जाने वाला कृषि अनुदान विवरण के जो लाभार्थी हैं उनका नाम मैं बुलाता हूँ। सबसे पहले ग्राम आस्था मुश्किल सुभाष चंद्र पुत्र राजाराम। माननीय महाराज जी से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, कर प्रार्थना करता हूँ ये जो लाभार्थी हैं इनको चेक वितरण की प्रक्रिया यहाँ शुरू होना चाहती है और आपके कर कमलों से इस प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाना है। माननीय महाराज जी अगले क्रम में श्री सुधीर सिंह आप लोग पुत्र हुकुम सिंह, आप फरिया गांव के रहने वाले हैं जो अजीतमल क्षेत्र में आता है। क्रम में रहेंगे श्री जगत नारायण पुत्र श्री सीताराम। श्री जगत नारायण पुत्र श्री सीताराम आप अजीतमल के ही फरिया गांव के रहने वाले हैं। अगले क्रम में श्री देवी दयाल पुत्र श्री निर्भय सिंह अस्ता मुश्किल आए जाने वाले मुख्यमंत्री आवास का वितरण। इसके लिए मैं सर्वप्रथम चपटा गांव से श्रीमती शशि देवी आमंत्रित करता हूं, कृपया वो मंच पर आए और मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपना आवास प्राप्त करें। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा श्रीमती लक्ष्मी देवी कृपया वो मंच पर आ जाए। ये भी चपटा गाँव की है और ये अजीतमल क्षेत्र की निवासी है। अगले क्रम में प्रियंका देवी जी कृपया आएंगी और आज आपके कमलों से अपना लाभ अपनी योजना वो देवी अस्वस्थ है माननीय, उनकी जगह उनके पति श्रीमान विनोद जी वो श्री विशेषो का ये रहने वाले हैं मेमोरा गांव में और आज आपके उपस्थित हैं लाभार्थी चेक करने के लिए। इसके ऊपर गांव में ये जो हमारे सरकार थे उनकी परिवार मौजूद थी। अब हमारे साथ है श्री नीलाल जी पुत्र जयाराम, कृपया व्यवस्था के साथ बहुत आनंद के साथ आपकी तालियां मुझे सुनाई पड़नी चाहिए। ये प्रशासन की ओर से आपदा आती है वो एक क्रम है प्रकृति का, लेकिन इस बीच हमारे प्रशासन हमारी हाथों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को माइक पर आवाज दूं इससे बेहतर ये है कि हम जिस आनंद, जिस आह्लाद और उल्लास को हृदय में रखे हुए हैं वो आपकी तालियों के माध्यम से महाराज जी का आवाहन करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यक्रम का निरीक्षण करने के क्रम में जनपद औरैया में आज बाढ़ राहत कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित जनपद की प्रभारी मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कमल दोहरे जी, विधायक औरैया श्रीमती गुड़िया कठेरिया जी, मध्य निषेध परिषद के उपाध्यक्ष श्री ब्रजेश शुक्ला जी, क्षेत्रों में निरीक्षण करने और राहत कार्यों की समीक्षा के साथ साथ उन्हें सकुशल प्रभावी ढंग से संचालन करने के लिए हर एक जनपद में प्रभारी मंत्रियों की तैनाती की गई है और प्रभारी मंत्रीगण अपनी देखरेख में जिला प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के बाढ़ राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।
औरैया जनपद में 12 राजस्व गांवों में 5000 से अधिक परिवार यमुना नदी में बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि ये बाढ़ राजस्थान में चंबल नदी के धौलपुर आदि से जल छोड़ने के कारण वहां से जलस्तर काफी बढ़ने के कारण ये बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो खतरा का निशान है यमुना जी में वह 113 मीटर है, लेकिन उससे भी 4.5 मीटर ऊपर, खतरे के निशान से भी 4.5 मीटर ऊपर जल का स्तर पहुंचने के कारण ये स्थितियां पैदा हुई, जिसके कारण आगरा, इटावा का आंशिक क्षेत्र, औरैया, जालौन और यमुना जी के तटवर्ती क्षेत्रों में बलिया तक का वह क्षेत्र, क्योंकि प्रयागराज में मां गंगा के साथ यमुना जी का मिलन हो जाता है, लेकिन ये क्षेत्र बलिया तक पूरा प्रभावित होता गया। इन सभी क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर पीएसी की फ्लड यूनिट को, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को तैनात किया है। हमारी आज वर्तमान में भी अलग अलग क्षेत्रों में इन सब की जो यूनिट है वह प्रभावी ढंग से बाढ़ कार्यों का निरीक्षण करके वहां पर राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एनडीआरएफ की 16 टीमें, एसडीआरएफ की 18 टीमें और पीएसी की फ्लड यूनिट की 31 टीमें वर्तमान समय में बाढ़ प्रभावित जनपदों में जहां कार्य कर रही हैं, वहीं इन सभी 21 जनपदों में 1250 से अधिक नौकाओं की व्यवस्था के माध्यम से भी नागरिकों के आवागमन के कार्यक्रम को सुचारू बनाने का कार्य किया गया है। पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था के साथ ही हर एक जनपद, प्रदेश स्तर पर, जनपद स्तर पर व्यवस्था, हर एक गांव में भी बाढ़ चौकी की व्यवस्था और राहत कार्य के लिए जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा उनको सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का और सायंकाल का भोजन की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, पशुओं के चारे की व्यवस्था। जो लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं उनके घरों की व्यवस्था की दृष्टि से हम लोगों ने वहां पर उन्हें सूखा राहत की किट भी उपलब्ध करवाए हैं। आप देख सकते हैं किट में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, 10 किलो आलू और अन्य सूखा सामग्री के साथ साथ मसाले और नमक आदि घर की जरूरतों को देने के साथ ही डिग्निटी किट, बरसाती, ये सब देने की कार्रवाई भी की जा रही है। जनहानि होने पर उस परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता आपदा राहत कोष से, किसी परिवार का मकान पूरी तरह बह गया है या नदी में विलीन हो गया है, उन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई भी की जा रही है। पशुओं के चारा के साथ ही अगर पशुधन की हानि हो रही है उसका भी कंपनसेशन दिया गया है। स्वास्थ्य के जगह जगह शिविर स्थापित किए गए हैं और यह भी व्यवस्था की गई कि इस सीजन में कोई एंटी रेबीज वैक्सीन की व्यवस्था या सांप के काटने पर एंटी स्नेक वेनम की भी व्यवस्था
CSC स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्तर पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को हम लोग, चाहे वह सांप का हो, बिच्छू का हो, कुत्ते का हो या किसी जंगली जानवर के काटने के कारण उन्हें किसी भी प्रकार की आपदा में हम बचा सकें। बाढ़ राहत कार्य के लिए युद्ध स्तर पर टीमें लगाई गई हैं। प्रत्येक जिला प्रशासन से इसके बारे में युद्ध स्तर पर कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और प्रभारी मंत्री स्वयं भी इन क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर इन सभी बाढ़ पीड़ितों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और उन्हें मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार उनके साथ में है। हर प्रकार का सहयोग सरकार उन्हें करेगी। जिन अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है, उसके सर्वेक्षण के भी आदेश दिए गए हैं और उन्हें भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आते ही तत्काल कंपनसेशन उपलब्ध करवाने का कार्य होगा। हमें भी अलर्ट मोड में रहना होगा, क्योंकि अभी ये अगस्त का प्रथम सप्ताह है और बाढ़ की आशंका सितंबर तक बनी रहती है। हमें इसके लिए सदैव सतर्क दृष्टि से इन सभी पे नजर रखनी होगी। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ आपके साथ